नमस्कार। इटावा में दो लोगों को पकड़ करके जो उनका सर का मुंडन किया गया और तर्क ये दिया गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है और भागवत कथा नहीं कह सकते। उसके लिए हमारे सामने बात करने के लिए स्वयं बैठे हैं जो व्यासपीठ पर बैठते हैं और खुद कथा कहते हैं श्री भागवत की, पंडित चंद्रेश महाराज जी। इनसे बात करते हैं। महाराज जी, जैसा आपने इटावा प्रकरण सुना होगा उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है जी, तो उस पर आप रोशनी डालिए। क्या है, किस पक्ष को आप देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, जी। किस तरह से देखते हैं आप इस घटना को? सबको सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, इस समय समाज में ज्वलंत मुद्दा है जी। क्योंकि हमको आपको विचार करना है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जो हमारा धर्म हिंदू धर्म है किस दिशा में जा रहा है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे वो नेता हैं, राजनीति करने वाले हैं, चाहे अदर लोग हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को विभिन्न जातियों में बांट रहे हैं और यह भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं संदेश है समाज के लिए। क्योंकि पहली गलती है कि अपना तथ्य छुपा करके जो उन लोगों ने किया। आप किसी के घर जाइए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे किसी के घर जाइए, अपना जो है उसको अपने सामने रखिए सबके कि हम इस जात के हैं, हम कथावाचक हैं, क्या हैं, कैसे हैं। अपना जान पहचान पता अगर छुपा करके कोई गलती, प्रथम दृष्टया तो अपराध है कि आप छिपा करके अपनी जात। देखिए, जात इसीलिए बनी है क्योंकि हमारे धर्म में 4 वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितने भी लोग हैं, चार वर्णों को हम लोग मानने वाले हैं। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं कि किसी को किसी कार्य के लिए रोका जा रहा है। सब लोग कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा संत अनेक जातियों में पैदा हुए, आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। स्वयं ब्राह्मण पूजा करता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण उन जातियों की पूजा नहीं करता है। आप उस योग्य हैं तो आपकी पूजा होगी, आपको आसन मिलेगा। लेकिन गलत तरीके से किसी के धर्म को भ्रष्ट करना न्याय नहीं है। किसी के धर्म को भ्रष्ट करना, उनसे पैर छुआना, ये न्याय नहीं है। हाँ, यदि वो स्वीकार आपको करते हैं तो कोई गलती नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्वीकार करते हैं, आपको उस योग्य मानने को तैयार नहीं, तो ठीक नहीं है। और जो भी हुआ दोनों लोगों की गलती है, गलती दोनों पक्ष की है। लेकिन इस गलती में जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेंक रही हैं, इससे हमारा समाज कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हो रहा है। जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारे मनीषियों ने, महात्माओं ने जो बुना था, वो कहीं न कहीं उस पर घातक असर हो रहा है। इसके लिए सबको आगे आना होगा ताकि समाज में इस प्रकार की विकृतियां ना फैलें। समाज एक दिशा में, एक धर्म, एक हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, कहीं न कहीं उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा यह मानना है कि सबको समान अधिकार है। हम कभी उच्च नीच, जात पात, भेदभाव की बात नहीं करते हैं। सबको समान अधिकार है, लेकिन अपनी बात को सही से रखिए, अपनी बात सही बताइए, अपना जो है जो भी जात है उसको बताइए। महाराज जी, एक बात निकल कर सामने है, जैसे जब इसी देश में नारा लगता है हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या हिंदू होना काफी नहीं था कि वो हिंदू नहीं, हिंदू होना काफी था। वो गलती उनकी नहीं, बात सही है, बात एक जो झूठ बोले वो लोग, बात झूठ सही सत्य की है। आप खूब करिए, किसी को कोई रोक नहीं। हिंदू हैं, सबको कोई रोक नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लग भी गया को यादव, यही तो करें कि उनकी गलती है। जो चोटी काटे, हाँ, जो चोटी काटे हैं ये गलत किए हैं। ये उनका यह कार्य घृणित, हाँ, यह कार्य घृणित है। इसके लिए दंडित करना चाहिए जो भी इसको। हिंदू राष्ट्र कहाँ बन रहा है? देखिए, जो गलती किए हैं, जो चोटी काटे हैं, घृणित कार्य है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको नहीं कथा करवानी है, उनसे आप उनको हटा दिए होते, भैया आप, हम कथा नहीं करवाएंगे आपसे, हम कथा नहीं करवा सकते, वो तो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन किसी की चोटी काटना यह मानवीय व्यवहार के खिलाफ है। यह अपमान ठीक नहीं है, किसी का भी अपमान। जो नारा लगता कि जात पात की करो विदाई, हम सब है भाई भाई। हाँ, तो गलती इसीलिए तो दोनों पक्ष की गलती निकल के सामने आ रही है। तो फिर वहाँ जब सब लोग हिंदू बनकर भागवत कथा सुनने के लिए तैयार थे, तो फिर जात पूछने की आवश्यकता क्या थी? नहीं, जात पूछने की आवश्यकता थी। जो वहाँ पहले इनवाइट किए थे पाठक महाराज जी, हाँ, वो पहले से संपर्क में थे, आखिर उनको पता था, ऐसा लोग कहते हैं जी, कि उनकी जात के बारे में पता था, भ्रम में तो उन्होंने रखा। जी जी। नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं
कि जात पात, वही तो हम भी बात कर रहे हैं कि जात पात नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यह गलती उन लोगों की है कि जो उग्र होकर के इस तरीके का व्यवहार, अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए था। किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो वहाँ चाहे वो यादव हो चाहे किसी वर्ग का हो। जो वहाँ इनवाइट किए उसी साइड से जी वही में एक पाठक बाबा थे, उनको सारी बात पता थी कि यादव है, जी। उसके बाद भी उनको इनवाइट किए, ऐसा सुनने में आया। अब जो भी हो प्रकरण, हमें बहुत गंभीरता से इसके विषय में अध्ययन नहीं किए हम। उसके बाद का भी आपको पता होगा, इसमें शासन प्रशासन को आप किस रूप से देखते हैं? शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो भी गलत किया है वो अपना काम करेगा, जो भी गलत किया है, जो दंड का पात्र है उसको दंड मिलेगा। शासन प्रशासन के क्रियाकलाप से आप वो ठीक है, वो अपना कार्य कर रहा है। जो भी आप समाज में गलत कार्य, जो यहाँ मतलब शासन प्रशासन का आप देख रहे हैं जी। कदम, वो ठीक है, कदम वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। शासन प्रशासन कोई गलती नहीं इसमें। अब विपक्ष का जो कार्य वो किस तरह से आप? विपक्ष का कार्य ठीक नहीं है, विपक्ष का कार्य ठीक नहीं है, क्योंकि जाति, अब जो अगर गलती दो लोगों ने किया उसके लिए पूरे समाज को दोष देना ठीक नहीं। आज ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं, फेसबुक के माध्यम से अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। मालिक एक अगर कोई गलती किया तो पूरा क्या ब्राह्मण समाज गंदा हो गया? जी। पूरे ब्राह्मण समाज को गालियां, हमारी बहन बेटियों गालियां दी जा रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। इससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है जी। और यह कार्य केवल बहकावे में लोग आकर के कर रहे हैं। इस तरीके से उग्रता ठीक नहीं। यदि किसी ने गलती किया तो उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा। पुलिस हो, प्रशासन हो, दंड देगा उसको। तो आप इसके पीछे क्या देखते हैं? उसके लिए शासन प्रशासन है, सारी व्यवस्थाएं। किसी को, हमारे संविधान में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पहली बात ये जान लीजिए, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। किसी को गलती करने का अधिकार नहीं है कि वह, अच्छा, जो भी गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। जो भी इस तरीके से किया अमानवीय व्यवहार यह है, किसी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। दो प्रश्न और है महाराज जी, जैसे आप खुद व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो क्या व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार जैसे शास्त्र के द्वारा बता दीजिए, और क्या सिर्फ ब्राह्मण समुदाय को ही है? और दूसरा बाद में पूछ लेंगे, आप बताइए इसके। देखिए, सदा सर्वदा से ही ब्राह्मण कथा करने आए हैं। और दूसरी बात, हमारे समझ में जो आता, हमारी जहाँ तक अपने विचार हैं, जो हमारे विचार हैं, आप उस योग्य हैं, यदि योग्यता होनी चाहिए, उसमें झूठ कपट पाखंड नहीं होना चाहिए। आप योग्य हैं तो आप व्यासपीठ आज नहीं बैठ रहे हैं, सब लोग बैठे। बड़े बड़े संत महात्मा, क्या वो ब्राह्मण हैं केवल? बड़े बड़े प्रवचनकर्ता आज जिनके कथा वाचन को सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग जाते हैं, क्या वो ब्राह्मण केवल हैं? ऐसा नहीं है, केवल ब्राह्मण ही उस पीठ पर बैठे हैं। सब लोग कथा कर रहे हैं। आज के समय में सब लोग कथा कर रहे हैं, जहाँ जिसकी जो व्यवस्था है वो कथा कर रहा है, लेकिन उसके लिए कभी ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया। विरोध केवल तब होता कि जब आप गलत करते हैं, किसी के साथ आप छल करेंगे, गलत करेंगे तो विरोध होगा। बाकी ब्राह्मणों ने किसी का कभी विरोध नहीं किया व्यक्तिगत रूप से। और दूसरा प्रश्न महाराज ये है, क्या आप इसके पीछे कोई राजनीति देखते हैं? अब देखिए, राजनीति का जहाँ तक विषय, तो राजनीति में हमारा कोई बहुत रुचि नहीं है। इसके विषय में राजनीति में हमारी कोई बहुत रुचि, सामाजिक रूप हाँ, से, सामाजिक रूप से है राजनीति। तो देखिए, तो हमेशा होता आया है। नेता लोग जातियों को लड़ाते हैं, तभी उनको आपस में लाभ मिलता है। वोट का लाभ तभी उनको मिलेगा जब वो जातियों को लड़ाएंगे। जितने नेता हैं, सबकी, हर जातियों के अलग अलग नेता हैं, और वह एसी में बैठ करके सत्ता का सुख भोगते हैं, और परेशान जनता होती है, आम पब्लिक परेशान होती है। जी। तो हमारा राजनीतिक बहुत उसमें रुचि नहीं है कि राजनेताओं के ऊपर कुछ कहा जाए। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो समझदार, सब लोग अपना अपने हिसाब से जनता को, सब लोग सामाजिक व्यवस्था बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो ये तो उनका काम है। अभी यहाँ आप अपने आसपास में ऐसी कोई घटना देखे जहाँ कोई सामाजिक विद्वेष इसमें? अभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो सारे लोग, सब लोग एक दूसरे को मानने वाले हैं, सब लोग जानने वाले हैं। हमसे खुद सब लोग जुड़े हुए हैं, सारे वर्ग के लोग जुड़े हैं, छोटे से बड़े सब लोग। हमारे यहाँ हर साल यज्ञ होता है, सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और विशेषतः जो है, यादव भी हमारे शिष्य, हमारे आश्रम से जुड़े लोग हैं, सब लोग समर्थन करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कहीं से कुछ, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सामाजिक समरसता भी कहीं से कोई कमी नहीं, सब लोग ठीक हैं। लेकिन केवल दुख इस बात का है कि वोट की राजनीति के लिए समाज को तोड़ना कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए समाज